हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है भारतीय भूगोल की श्रृंखला में, वह टॉपिक है पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम, मैं आपको पेट्रोलियम के बारे में बताऊंगा कि भारत में कहाँ पर पेट्रोल निकाला जाता है, किस अवस्था में निकाला जाता है, कहाँ पर उसका शोधन कार्य किया जाता है, कहाँ पर उसका संशोधन कार्य किया जाता है, कौन कौन सी रिफाइनरी में किस किस तरीके से इसका प्रोडक्शन किया जाता है, तेल कहाँ भारत में कहाँ से निकाला गया सबसे पहले, अब वर्तमान समय में कौन कौन सी कंपनियां कहाँ कहाँ से निकाल रही हैं। देखा होगा हर वनडे एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। आप लोगों से आशा है कि आप अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठें और मेरे साथ एक बेहतरीन नोट्स बनाएं। यदि आप मेरे साथ जैसे मैं बताऊं उस तरीके से आप नोट्स बनाते जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि आप कोई वनडे एग्जाम देते हैं, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जिस तरीके से अगर मैं बताता हूं उस तरीके से आप अध्ययन कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखोगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि आपके पास एक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके बाद एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें। तो देखिए, आइए अब पेट्रोलियम के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। कहां से प्राप्त होता है? जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं। जीवाश्म ईंधन के बारे में मित्र मैंने आपको जो कोयला जब पढ़ाया था इससे पहले की वीडियो में, उसके समय मैंने बताया था जीवाश्म ईंधन क्या होता है, लेकिन फिर बताने की कोशिश करता हूं कि जीवाश्म ईंधन क्या है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम कहां से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। कहां से? पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन से, ईंधन से प्राप्त होता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। अब आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, जीवाश्म कहते किसे हैं। मित्र, आपने देखा होगा कि आज से लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व, आज से लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां थीं। लेकिन किसी कारणवश पृथ्वी में हलचल हुई और उस हलचल के कारण जो जीव जंतु, पेड़ पौधे जो थे वो एक चट्टान के नीचे दब गए। किसके नीचे दब गए? चट्टान के नीचे दब गए। चट्टान के, और ऐसी चट्टाने के नीचे दबे कि उसके नीचे धरातल पर आपका दलदली क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? दलदली क्षेत्र था। आपने देखा होगा मित्र, यदि किसी लकड़ी को या जीवाश्म को हम जमीन में गाड़ देंगे, दफना देते हैं, तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वह बिल्कुल मिट्टी मिल जाता है। लेकिन उसी जीव जंतु को यदि हम ठीक तरीके से दलदली क्षेत्र में दफना देंगे और कुछ समय बाद देखेंगे, तो कुछ समय बाद मतलब अगर देखते हैं 1 साल या 2 साल या 5 साल बाद देखते हैं, तो वो उसी अवस्था में हमको प्राप्त होती है। तो यही कंडीशन हुई कि पृथ्वी में हलचल के बाद जो पेड़ पौधे, जीव जंतु थे, वह एक दूसरी चट्टान के नीचे दब गई। किसके? दूसरी एक चट्टान थी उसके नीचे दब गई। और यह प्रक्रिया, यह दबे होने के कारण, यह लाखों करोड़ों वर्ष तक इस तरीके से दबी रही। कब तक? लाखों करोड़ों वर्ष तक दबी रही। जब इनका उत्खनन कार्य किया गया तो वहां से हमें एक कोयला और क्रूड ऑयल प्राप्त हुआ। कैसा? कोयला प्राप्त हुआ और क्रूड ऑयल प्राप्त हुआ और गैस प्राप्त हुई। तो जीवाश्म ईंधन की अवस्था में हमें जो प्राप्त हुआ उसमें सबसे पहले जो प्राप्त हुआ कोयला, कच्चा तेल, उसके बाद गैस। ये 3 चीजें हमें जीवाश्म ईंधन के रूप में मिली। कैसे? जीवाश्म ईंधन के रूप में मिली। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जीवाश्म ईंधन कहते किसे हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि आज से लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी में हलचल होने के कारण पृथ्वी में हलचल होने के कारण हुआ ऐसा कि जीव जंतु, पेड़ पौधे,
दलदली चट्टान के नीचे दब गए, दब गए। लाखों वर्ष बाद ताप और दाब, ताप और दाब। मित्र, ये दो चीजें इंपोर्टेंस रखती हैं। जीवाश्म ईंधन बनाने के लिए ताप और दाब का होना बहुत आवश्यक है। जब जीव जंतु दलदली क्षेत्र में किसी भारी चट्टान के ऊपर, चट्टान के द्वारा दबे होंगे, तो ऐसी अवस्था में उन पर जो जीव जंतु थे उन पर दाब भी बना होगा और टेम्परेचर, ताप भी बना होगा। तो ताप और दाब के कारण वो जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल गए। लाखों वर्ष बाद ताप और दाब के कारण जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल गए। क्या हुआ मित्र? जीवाश्म ईंधन के रूप में बदल गए। एक बार फिर देखिए, यदि आपने को ठीक से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो बहुत आराम से कर ले जाएंगे। आज से लगभग करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी में हलचल हुई। पृथ्वी पर जो जीव जंतु थे, हुआ ऐसा, वो एक नीचे चट्टान के रूप में दब गए और उसी दबने के कारण उसमें ताप और दाब बढ़ा, जिससे उनका जो जीवाश्म थे, जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए। और जीवाश्म ईंधन से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ? कोयला, पेट्रोलियम और गैस प्राप्त हुआ। कोयला, पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल, और गैस प्राप्त हुआ। तो आप लिख सकते हैं जिससे हमें कोयला, कच्चा तेल तथा गैस प्राप्त हुई। गैस प्राप्त हुई। इतना मित्र आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन मित्र, एक चीज आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि जो क्रूड और कच्चा तेल होता है, वो मोस्टली जो सागर तटीय क्षेत्र होते हैं, सागरी क्षेत्र होता है, उसी में अधिकतर पाया जाता है। कहां पर? सागरी क्षेत्र होते हैं, समुद्र, जैसे बंगाल की खाड़ी में की तरफ देखेंगे, तमिलनाडु की तरफ कुछ पाया जाता है। इधर आप वेस्ट पश्चिम दिशा की ओर आएंगे तो जो महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसका जो पश्चिम भाग है अरब सागर वाला, उसमें अंदर सागरी तटीय क्षेत्र में ऑयल निकाला जाता है। तो मोस्टली जो ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, वो मोस्टली सागरी तटीय चट्टानों में अधिकतर पाया जाता है। तो इसको आप नोट कर लिया होगा मित्र। देखिए, वास्तविक रूप से देखा जाए तो कच्चा तेल, अभी हम पेट्रोल नहीं बना रहे हैं, कच्चा तेल सागरीय चट्टानों से निकाला जाता है, सागरी चट्टानों से निकाला जाता है। अब आप ये कहेंगे कि सर, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जहां पर धरातल से तेल निकाला जाता है। अपने इंडिया में भी देखा जाता, असम में या राजस्थान में तेल निकाला जाता है। तो मित्र, ये अनुमान लगा जाता है कि आज जिस जगह पर धरातली क्षेत्र पर ऑयल निकाला जाता है, वो किसी समय आज से लाखों या करोड़ों वर्ष पूर्व वह क्षेत्र भी समुद्र की तलहटी में रहा होगा। किसमें? समुद्र की तलहटी में रहा होगा। इसलिए उस धरातली क्षेत्र से आपका ऑयल, कच्चा तेल निकाला जाता है। आप इसे नोट करिए। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं, जो तेल के भंडार धरातल पर हैं, अनुमान लगाया जाता है कि पूर्व समय मान के चलिए लाखों या करोड़ों वर्ष पूर्व समय में यह भंडारण क्षेत्र समुद्र की तलहटी में रहा होगा।
रहा होगा। इतना क्लियर हो गया होगा मित्र। अब देखिए, मैं पेट्रोलियम के बारे में बताइए तो आपको पता चल गया कि पेट्रोल कहां से निकाला जाता है, कैसी कंडीशन से निकाला जाता है, किसका बना होता है। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि पेट्रोल मोस्टली जीवाश्म ईंधन से बनने वाला एक ईंधन है। कैसा है? जीवाश्म ईंधन से बनने वाला एक और ईंधन है। अब देखिए, पेट्रोल के बारे में बताता हूं। पेट्रोलियम, मित्र पेट्रोलियम को यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे तो पेट्रो प्लस ओलियम, ओलियम, पेट्रोल का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा? पेट्रो धन ओलियम, पेट्रो धन ओलियम। तो देखिए, पेट्रो का मतलब होता है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। और ओलियम का मतलब होता है तेल। अच्छा, ये बताइए, पेट्रो धन ओलियम में कौन सी संधि है? अगर आप हिंदी का ज्ञान रखते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम का मैंने संधि विच्छेद किया तो पेट्रो धन ओलियम, तो पेट्रो और ओलियम में कौन सी संधि है? इससे आपका हिंदी क्लियर हो जाएगा। तो मैं बता देता हूं, इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो यह आपको क्लियर हो गया। पेट्रोल का मतलब क्या होता है? चट्टानी तेल। इसका मतलब क्या होता है? चट्टानी तेल, चट्टानी तेल। इसका मतलब क्या होता है? चट्टानी तेल। ये तो आपको एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद देखा मित्र आपने, जो चट्टानी तेल होता है, जिसे कच्चा तेल कहते हैं, यह जिस अवस्था में निकाला जाता है उस अवस्था में कैसा होता है? तो चट्टानी तेल गहरा काला, कैसा होता है? गहरा काला होता है, काला रंग का गाढ़ा, कैसा होता है? गाढ़ा पदार्थ है। कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? काला। और कैसा होता है? गाढ़ा होता है। किस अवस्था में होता है? काला भी होता है और गाढ़ा भी होता है। यह आपको क्लियर हो गया कि पेट्रोल का मतलब क्या होता है? चट्टानी तेल। और चट्टानी तेल कैसा होता है? काला होता है, रंग में काला होता है, गहरा काला होता है, डार्क एकदम गहरा काला होता है और गाढ़ी अवस्था में ये होता है। चट्टान जिस अवस्था में ये निकाला जाता है, इसे आप नोट करिए। आपके जेहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि जो कच्चा तेल है वह किस प्रकार की चट्टानों से निकाला जाता है? तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि कच्चा तेल अवसादी चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्र, आप इस पर एक से अधिक स्टार लगा लें। तो कच्चा तेल कौन से चट्टानों से निकाला जाता है? अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। आप इस पर स्टार लगा लें मित्र, आप इस पर स्टार लगा लें कि जो कच्चा तेल होता है वो अवसादी प्रकार की चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। तो देखिए, इसे आप नोट करिए। इसके बाद देखिए, मैं आपको इंडिया में किस किस जगह पाया जाता है, किस किस स्थान पाया जाता है, सब कुछ बताऊंगा। आप चिंता न करें मित्र। ये तो आपको क्लियर हो गया कि गहरा काला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ये तो आपको एकदम फैक्ट क्लियर हो गया। कैसा होता है? गहरा काला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी मित्र, हम लोग जो बाइक में या मोटर वाहन में जो भी पेट्रोल यूज करते हैं वो तो गाढ़ा नहीं होता है, वो पतला होता है, वो पतला होता है। लेकिन आप बता रहे हैं पेट्रोल कैसा होता है? गहरा काला और गहरा काला तरल पदार्थ होता है। तो मित्र, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए क्या होता है? जिस अवस्था से निकाला जाता है उस अवस्था के बाद जो तेल शोधक कारखाने होते हैं, क्या होते हैं? तेल शोधक कारखाने होते हैं।
तेल शोधक कारखाने, कारखाने जिन्हें रिफाइनरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिफाइनरी। क्या कहा जाता है मित्र? रिफाइनरी। जिस अवस्था से तेल निकाला जाता है उसे निकालकर रिफाइनरी में लाया जाता है। कहां पर? रिफाइनरी में लाया जाता है। तो आपको यह बताना है कि भारत में, इंडिया में कितने रिफाइनरी हैं। चलो मैं बताता हूं, देखो भारत में आप चाहे पॉइंट में लिख सकते हैं 23 रिफाइनरी है। कितनी है मित्र? 23 रिफाइनरी है। ये आपको क्लियर हो गया? भारत में कितने रिफाइनरी हैं? 23 रिफाइनरी हैं। इसमें से मित्र देखेंगे 19 हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। किसके हैं? जो 29 है वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। कितने? 29 हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और दो निजी क्षेत्र के हैं। जो रिफाइनरी 23 है जिसमें 2 निजी क्षेत्र की हैं, 19 गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। निजी क्षेत्र में आप देखेंगे, तो जामनगर मित्र कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। जामनगर में एक निजी क्षेत्रीय कंपनी है, मतलब रिफाइनरी है, इसे रिलायंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलायंस। रिलायंस रिफाइनरी। कौन सी? रिलायंस रिफाइनरी है। ये प्राइवेट सेक्टर की। किसकी? प्राइवेट सेक्टर की है। मित्र एक बात और नोट कर लीजिए रिफाइंड इसके रिलायंस के बारे में, यह विश्व की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की, रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना है। चलो मैं लिखा देता हूं, आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा तो आप फंस जाओगे उससे पर। एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है। देखिए इस बारे में आप लिख सकते हैं रिलायंस रिफाइनरी। ये तो पता है आपको, गुजरात में जामनगर में है। विश्व की निजी क्षेत्र की, मतलब प्राइवेट सेक्टर की, विश्व की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिफाइनरी मींस होता है तेल शोधक कारखाना। विश्व की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की, किसकी मतलब? विश्व की निजी क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी ये रिफाइनरी है। आप इसे स्टार लगा करके नोट कर लीजिए, शायद आपको पता हो पहले से, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है वो नोट कर सकते हैं कि जो रिलायंस है यह निजी क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी तेल शोधक कारखाना है। उसका मित्र दूसरी देखेंगे, दूसरी है वादनार। ये भी मित्र गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। ये भी कहां पर है? गुजरात में है वादनार। पहली कौन सी है? रिलायंस। दूसरी है वादनार। आपने देखा होगा एजर की, वो है पेट्रोल है, वो इसी की है। किसकी? एजर की। एजर की जो पेट्रोल है वो यहीं से निकाली जाती है। ये भी निजी क्षेत्र की है। किसकी? वादनार की है। कहां की है? वादनार की है, एजर वाली। आपने देखा होगा एजर की कुछ समय से ही, मतलब 2 4 6 10 साल पहले से ही ये एजर की पेट्रोल पंप आ गई हैं। और ये किसकी है? वादनार की है। और यहां ये कहां पर है? गुजरात। ये भी निजी क्षेत्र की है। कहां की है? निजी क्षेत्र की ये भी है मित्र। उसके बाद देखिए, ये आप नोट कर लिया होगा, ये मित्र पेट्रोल संबंधित है। यद्यपि मैं जो 23 रिफाइनरी हैं इनके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद मित्र 2 और हैं जो संयुक्त क्षेत्र की हैं। किसकी? संयुक्त क्षेत्र की हैं। एक है बठिंडा, ये संयुक्त क्षेत्र की है। पहले आप लिख लीजिए संयुक्त क्षेत्र।
दो है संयुक्त क्षेत्र की। दो संयुक्त क्षेत्र की है मित्र। दो संयुक्त क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र का मतलब ये होता है प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों की साझेदारी होती है। तो इसमें कौन कौन सी है? एक तो बठिंडा है रिफाइनरी, और यह आपकी पंजाब में पड़ती है। कहां पड़ती है? पंजाब में पड़ती है। दूसरी है मित्र भिंड रिफाइनरी, और ये एमपी में पड़ती है। कहां पड़ती है? एमपी में पड़ती है मित्र। कहां पड़ती है? एमपी में पड़ती है। सॉरी, बीना है। क्या है? बीना है, भिंड नहीं, बीना। बीना रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी, ये दोनों मित्र आपकी संयुक्त क्षेत्र की हैं। इस पर एचपीसीएल का अधिकार है। एचपीसीएल, एचपीसीएल का मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोल कारपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोल कारपोरेशन लिमिटेड, इस पर एचपीसीएल का अधिकार है। और जो बीना वाली है उसमें बीपीसीएल का अधिकार है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मतलब अब पूछा जाता है ये दोनों निजी क्षेत्र की हैं। एक बठिंडा रिफाइनरी और बीना रिफाइनरी, ये दोनों मित्र निजी क्षेत्र की, संयुक्त क्षेत्र की रिफाइनरी हैं। जबकि निजी क्षेत्र की कौन सी है? जामनगर और वादनार, और 19 है वो सार्वजनिक क्षेत्र की है। यह तब मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये आपके नॉलेज के लिए वैसे ही बता दिया था मैंने, क्योंकि पेट्रोल इंजन से शोधन कार्य मतलब निकाला जाता है, शोध कार्य किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मित्र, एक पॉइंट और आपको बहुत अच्छा बताऊंगा मैं, आपके एग्जाम में आने लायक पॉइंट है कि कच्चा तेल है, कच्चा तेल है, कच्चा तेल को तरल सोना कहा जाता है। तरल सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल सोना कहा जाता है। आप इसे स्टार लगा लें। क्यों कहा जाता है? इसका कारण है मित्र, इस कच्चे तेल से देखा आपने डीजल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? डीजल प्राप्त होता है। इस कच्चे तेल से क्या प्राप्त होता है? डीजल प्राप्त होता है मित्र। पेट्रोल प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। मतलब मेरा यह है, जब कच्चा तेल निकाला जाता है तो ये इसका प्रयोग इस तरीके से किया जाता है कि इसका एक भी परसेंट भाग वेस्ट नहीं किया जाता। इसका एक भी परसेंट भाग वेस्ट नहीं किया जाता। जितना निकाला जाता है उसका सबका प्रयोग किया जाता है। जितना निकाला जाता है उसका सबका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे इससे मोम बनता है, डाबर बनती है जिससे आप रोड बनाते हैं। उसके बाद देखा आपने मोमीलाल बोलते हैं, मोमीलाल बनता है। कुछ कारणवश, कुछ कंडीशन में सौंदर्य सामान बनते हैं। इससे सौंदर्य सामान बनते हैं, जैसे काजल, महिला काजल लगाती हैं, वो सौंदर्य सामान इससे बनते हैं, कच्चे ऑयल से। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो स्पष्ट है यह है कि जो कच्चा ऑयल है इस अवस्था से निकाला जाता है, उसका 100% भाग किसी न किसी कार्य में यूज कर लिया जाता है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाता है। तो आप इसे नोट कर लें। इसलिए इसे तरल सोना कहा जाता है। इसीलिए इसको तरल सोना कहा जाता है। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा भारत में तेल कहां कहां से निकाला जाता है। भारत में पेट्रोल कहां कहां से निकाला जाता है। भारत में पेट्रोल कहां कहां से निकाला जाता है। देखिए, हेडिंग बनाइए आप। अब भारत में पेट्रोल के क्षेत्र, भारत में पेट्रोल के क्षेत्र। तो देखिए, भारत में सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले, भारत में सबसे पहले
जो तेल निकाला गया था वो असम से निकाला गया था। कहां से निकाला गया था? असम में एक स्थान है डिगबोई। कौन सा? डिगबोई। जैसे आपने देखा होगा, यह असम राज्य है और यहां पर ब्रह्मपुत्र की घाटी है इस तरीके से। तो असम का एक क्षेत्र है ये, एक स्थान है डिगबोई। कौन सा? डिगबोई। डिगबोई में 1866 में सबसे पहले अंग्रेजों ने तेल शोधक कार्य शुरू किया था। यहीं पर सबसे पहले कच्चा तेल निकाला गया था। कहां पर? असम में। असम में सबसे पहले 1866 में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा डिगबोई में, असम के डिगबोई में, किसमें? असम के डिगबोई में। अच्छा मित्र, इसका एक क्षेत्र का नाम भी है, असम के क्षेत्र का एक नाम भी है। इस क्षेत्र को जहां से निकाला गया था इसको माकुन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माकुन। अब देखिए सेंटेंस बन जाएगा, माकुन क्षेत्र। देखिएगा 1866 में ब्रिटिश शासनकाल में, क्योंकि 1866 में हमारे यहां अंग्रेजों का शासन था, ऐसी अवस्था में अंग्रेजों ने असम में, असम के माकुन क्षेत्र में, कहां पर? माकुन क्षेत्र में। माकुन क्षेत्र में एक स्थान है डिगबोई। डिगबोई में सबसे पहले कच्चा तेल निकाला था। क्या निकाला था? कच्चा क्रूड ऑयल निकाला था, कच्चा तेल निकाला था। तो आप लिख सकते हैं, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल या कच्चा तेल 1866 में अंग्रेजों द्वारा असम में, कहां पर मित्र? असम में असम के माकुन क्षेत्र, माकुन क्षेत्र के डिगबोई स्थान से कच्चा तेल निकाला गया था। कच्चा तेल निकाला गया था। कच्चा तेल निकाला गया था। यह मित्र आपको क्लियर हो गया कि भारत में सबसे पहले 1886 में माकुन के डिगबोई नामक स्थान से कच्चा तेल निकाला गया था। और यह पता है तुम्हें कब तक निकाला था? यह 1866 से लेकर के 1953 तक, 1953 तक यहां से तेल निकाला गया था। यद्यपि आज भी यहां से निकाला जाता है। 1953 तक हम केवल एक ही स्थान से तेल निकालते रहे। अंग्रेज केवल एक ही स्थान से तेल निकालते रहे। 1866 से लेकर के 1953 तक केवल एक ही स्थान से तेल निकालते रहे, वो है डिगबोई। उसके बाद कुछ समय बाद मित्र 1901 में अंग्रेजों ने क्या किया? यहां पर डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना की। कब की? 1901 में भारत में प्रथम रिफाइनरी असम में डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना की। किसकी? देखिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, और ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए मित्र। 1901 में भारत में सबसे पहले जो रिफाइनरी खोली गई थी वो असम राज्य में डिगबोई रिफाइनरी खोली गई, स्थापना की गई थी। और ये भी अंग्रेजों द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटिश द्वारा की गई थी। आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए मित्र, आपको पता है ऑयल निकालने का कार्य, कच्चा क्रूड ऑयल निकालने का कार्य जो होता है वो कुछ कंपनियां करती हैं। क्या करती हैं? कंपनियां करती हैं। यह कंपनियां मोस्टली कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की होती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की होती हैं। जैसे ओएनजीसी है, एचसीएल है। इन कंपनियों द्वारा भारत में अनेक स्थानों पर, पहले तो ब्रिटिश निकाल लेते, उसके बाद भारत में जो स्वतंत्र हो गया 1947 में, उसके बाद भारत में कंपनियों की स्थापना हुई तेल शोधन कार्य के लिए, तेल निकालने के लिए। और इन कंपनियों ने भारत में अनेक स्थानों पर तेल की खोज की।
यदि धरातल पर भारत में बहुत कम तेल पाया जाता है, सिर्फ राजस्थान और गुजरात के कुछ धरातली क्षेत्रों पर पाया जाता है। जबकि आपने देखा होगा जो अरब सागर है उधर से मोस्टली अधिकतर ऑयल निकाला जाता है, कुछ तमिलनाडु की तरफ बंगाली खाड़ी से तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, ये आप नोट कर लिया होगा। स्वतंत्रता के बाद आप लिख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद कंपनियों द्वारा कच्चा तेल की खोज करना। तो इसमें देखेंगे मित्र, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने शोधन कार्य ये शुरू किया। सबसे पहले ओएनजीसी, सबसे पहली कौन सी है? ओएनजीसी। इसका मतलब ये होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, आप नोट कर लें, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है मित्र। इसकी जो स्थापना है, ओएनजीसी की स्थापना है 1956 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी मित्र? 1956 में की गई थी। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कैसी है? पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यद्यपि यह नवरत्न कंपनियों में सम्मिलित है। किसमें? नवरत्न। एक ऐसी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। आपको यह बताना है इस समय भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। आपको यह बताना है कि इस समय इंडिया में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। तो जो ओएनजीसी कंपनी है उसकी स्थापना 1956 में स्वतंत्रता के बाद की गई थी और ये पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो भारत के चारों तरफ जितना भी तेल है उसकी सर्च करना, उसको खोजना। उसके बाद देखेंगे, एक कंपनी आपकी ये हो गई ओएनजीसी। दूसरी कंपनी लिखिए आप जो तेल शोधन कार्य करती है, ऑयल। इसका नाम ही ऑयल है, ऑयल। इसे कहते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना मित्र जो की गई थी 1959 में की गई थी स्थापना। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। उसके बाद आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना मित्र 1964 में की गई थी। अभी तक जो बता रहा हूं ये तीनों कंपनियां नवरत्न कंपनियां हैं, ये तीनों गवर्नमेंट सेक्टर की हैं। अब देखिए मैं बताऊंगा भारत में पेट्रोलियम कहां कहां से निकाला जाता है। भारत में पेट्रोल कहां कहां से निकाला जाता है मित्र। आप लोगों से गुजारिश है, आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं, प्लीज मेरी वीडियो को स्किप मत किया करिए, सबसे पहली बात। दूसरे नंबर पर बात यह है कि पूरी वीडियो देखा करिए। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपके कोई कंटेंट समझ में नहीं आएगा। बहुत से फैक्ट ऐसे होते हैं जो लास्ट में बताता हूं मैं, आपको पूरी वीडियो देखना चाहिए। और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कॉमेंट्स करिए। इसके बाद देखिए भारत में पेट्रोलियम कहां कहां से निकाला जाता है। बस लास्ट और रह गया है थोड़ा सा, भारत में पेट्रोलियम कहां कहां से निकाला जाता है। देखिए पेट्रोल निकालने के दो क्षेत्र होते हैं। पेट्रोल निकालने के, तेल निकालने के दो क्षेत्र होते हैं।
एक होता है अभितटीय क्षेत्र। अभितटीय क्षेत्र, अभितटीय क्षेत्र इसे ऑन शेयर बोलते हैं। दूसरा होता है अपतटीय क्षेत्र, इसे ऑफ शोर बोलते हैं। देखिए, अपतटीय क्षेत्र वो होते हैं जो धरातल से, भारत का कोई राज्य है उसके अंदर से जो पेट्रोल निकाला जा रहा है, जो कच्चा तेल निकाला जाता है, उसे अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं अभितटीय क्षेत्र में यह धरातल से निकाला जाता है, धरातलीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है? धरातलीय क्षेत्र होता है। भारत में केवल देखा जाता है तो दो जगह से निकाला जाता है। कहां से? दो जगह से निकाला जाता है। एक तो राजस्थान तथा गुजरात का तटीय क्षेत्र, भारत में दो जगह से निकाला जाता है। एक तो गुजरात का तटीय क्षेत्र, राजस्थान तथा गुजरात का तटीय क्षेत्र। दूसरा है असम की घाटी या ब्रह्मपुत्र की घाटी। असम की घाटी, कौन सा? असम की घाटी या ब्रह्मपुत्र की घाटी, पुत्र की घाटी। भारत से दो जगह से एक तेल निकाला जाता है, एक तो असम की घाटी से राजस्थान, दूसरा नंबर राजस्थान तक गुजरात का तटीय क्षेत्र से निकाला जाता है। इसके बाद देखा होगा मित्र, मैं आपको बता चुका हूं कि जो धरातलीय क्षेत्र होता है, जहां शोध कार्य किए जाते हैं, ऑयल निकाला जाता है, उस पर राज्य सरकार का अधिकार होता है। किसका? राज्य सरकार का अधिकार होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो अभितटीय क्षेत्र होते हैं उस पर राज्यों का अधिकार होता है। किसका? राज्यों का अधिकार होता है। भारत में देखा जाए, भारत में जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, यद्यपि आवश्यकता के जितनी हमें आवश्यकता है उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जितना भी होता है उसका लगभग देखा जाए तो 40 से 50% यहीं से निकाला जाता है। कितना? 40 से 50% इसी अभितटीय क्षेत्र से ही निकाला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अपतटीय क्षेत्र है यह सागरीय क्षेत्र होता है। कौन सा? सागरीय क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? सागरीय क्षेत्र होता है। इसमें अरब सागर तथा पश्चिम बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की तरफ से तेल का शोध किया जाता है, शोधन कार्य किया जाता है। अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से इसका शोधन कार्य किया जाता है। इस पर मित्र जो भी समुद्र से कच्चा तेल निकाला जाता है उस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। किसका? इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। संविधान के अकॉर्डिंग इस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। जब जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट होता है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर अपना अधिकार बनाए रखती है। इसको मित्र देखिए, आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट और हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट। अब देखिए, भारत में जो तेल के उत्पादन कहां से होता है वो बताता हूं। भारत में तेल का उत्पादन कहां से होता है, एक पॉइंट बताना भूल गया। जो अपतटीय क्षेत्र होते हैं भारत के, वहां से मित्र सबसे अधिक ऑयल निकाला जाता है। तो भारत में आप हेडिंग बनाएंगे, भारत में तेल उत्पादक राज्य। सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे अधिक, वो अपतटीय क्षेत्र से होता है। कहां से होता है? अपतटीय क्षेत्र से कहते हैं, बता चुका हूं, समुद्र की तरफ होता है। ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र का जो पूर्वी साइड है बंगाल की तरफ, उसकी अरब सागर की तरफ, वहां से प्राप्त होता है, कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से। अपतटीय क्षेत्र से होता है उत्पादन सबसे अधिक। उसके बाद होता है राजस्थान से, उसके बाद होता है गुजरात से। कहां से? गुजरात से। उसके बाद कहां से होता है? तमिलनाडु से। कहां से? तमिलनाडु से, सॉरी। उसके बाद असम से होता है। कहां से होता है? असम से। 5वें नंबर पर होता है तमिलनाडु से। तो देखिए मित्र, भारत में सबसे अधिक जो तेल निकाला जाता है वो सबसे पहले
अब तटीय क्षेत्र से निकाला जाता है, उसके बाद राजस्थान से निकाला जाता है, ये पूछा जाता है, उसके बाद गुजरात से, असम से, तमिलनाडु से। तो मित्र ये फैक्ट के रूप में पूछ ले जाते हैं, क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट है ये सब कुछ। यदि आप एक मेरी वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह से देख लेंगे तो मैं जानता हूं कोई भी क्वेश्चन आपका कोई बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए मित्र इतना ही, लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप मेरी वीडियो को अधिक से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। दोस्त आज के लिए इतना ही, एक नई वीडियो में आपको से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।